इनको परीक्षा लेने नहीं आया, चटमंगनी पट दिया, बोले ना मांग में सिंदूर डालना था, कान में सिंदूर डाल के निकल गए। तो पेपर में बड़ा बड़ा छप रहा है कि आज फलाना इसे ठंडा में सोते, इतना ठंडा में इतना सोते, और 15 16 20 दिन से बच्चा बेचारा गर्दनी बाग में ठिठुर रहा था। ये प्रिंट मीडिया को क्या हो गया था? और मुख्यमंत्री का कान में रुआ ठूस लेना, मुंह में एकदम चिप्पी बांध लेना, यानी ये लोग लोकतंत्र को समझ लिया है, सैद्धांतिक डेमोक्रेसी। तो लड़का तिरंगा को सैल्यूट मार रहा था, तिरंगा फहरा रहा था, लाठी खा रहा था, झोटा नोच के ले जाया जा रहा था। हमारा FIR है, फिर भी बोलेंगे वो गोली मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री एक बार जाग जाइए। वाद और विवाद के बीच आज 70वें BPSC का जो परीक्षा बापू परीक्षा परिसर में जो रद्द हुआ, आज परीक्षा हुआ, लेकिन उनमें से मात्र 4000 अभ्यर्थी शामिल हुए। तकरीबन 7000 अभ्यर्थी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और 12000 अभ्यर्थी का ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तमाम विषय हमारे पास, कई सवाल हैं अभ्यर्थी के जहन में, और अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर भी डटे हुए हैं, और इसमें थोड़ी राजनीति भी हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के फेमस शिक्षक दरोगा गुरु रहमान सर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, परीक्षा हुई आज, कैसा प्रश्न पत्र का लेवल के ऊपर पहले हम बात करते हैं। देखिए, लेवल की तो बात मत कीजिए। BPSC ने जिस तरह का परीक्षा लिया है, इस परीक्षा को देखने के बाद लड़के हंस भी रहे, रो भी रहे। हंस इसलिए रहे हैं कि मानसिक रूप से बेचारे डिप्रेशन में है, रो इसलिए रहे कि बेचारे डिप्रेशन में है। ये BPSC के अध्यक्ष IAS है, और IAS को इस तरह के प्रश्न पूछने का, तो हम लोग को बोले थे अपने सामने कि एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, ऐसा कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे। सरप्राइज तो कर ही दिया उन्होंने, एकदम घटिया। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न पूछना निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोग के ऊपर तमाचा लगा है। बच्चों के ऊपर नहीं तमाचा लगा है। जो पढ़ा वो भी 140 प्लस मारा है, जो नहीं पढ़ा वो भी 140 प्लस मारा है। तो इस बिल्कुल 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 इस पर लेवल कुछ भी मत कीजिए, हमको वोमिटिंग हो जाएगी। इस लेवल पर BPSC का क्वेश्चन और इस तरह का लेवल, धिक्कार है आयोग पर। सर, लगातार अभ्यर्थी कई गर्दनी बाग में भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और आज एग्जाम था। 12000 तकरीबन अभ्यर्थी बापू परीक्षा परिसर में थे, लेकिन 4000 ही अभ्यर्थी आज शामिल हो पाए। BPSC का आधिकारिक ये प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। अच्छा, बेचारा खुशनसीब है जो शामिल नहीं हुआ। जो शामिल नहीं हुआ खुशनसीब है, कम से कम डिप्रेशन में तो नहीं रहेगा। जो शामिल हुआ डिप्रेशन में रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शामिल हुआ कि नहीं शामिल हुआ, ये आयोग के अध्यक्ष और सचिव की जीत, और मुख्यमंत्री का कान में रुआ ठूस लेना, मुंह में एकदम चिप्पी बांध लेना, यानी ये लोग लोकतंत्र को समझ लिया है, सैद्धांतिक डेमोक्रेसी। अरे भैया, भारत है, भारत को व्यवहारिक डेमोक्रेसी मिलाइए। आप व्यवहारिक डेमोक्रेसी में ये बताइए, 2 दिन से ये लोग जाके सुत रहा है, तो पेपर में बड़ा बड़ा छप रहा है कि आज फलाना इसे ठंडा में सोते, इतना ठंडा में इतना सोते, और 15 16 20 दिन से बच्चा बेचारा गर्दनी बाग में ठिठुर रहा था। ये प्रिंट मीडिया को क्या हो गया था? आप लोग अगर नहीं दिखाते तो उसको पता भी नहीं चलता। ना प्रिंट मीडिया, ना नेशनल मीडिया, कोई नहीं दिखा रहा था बेचारे को। दर्द अगर कहता है, लाठियां भी चली, पानी की बौछार भी। हाँ, यही तो बोले, छोड़ के चले गए। कोई चला जाए, कोई नहीं चला जाए, हम किसी नेता से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं विशुद्ध भारतीय हूँ, भारत मेरी माँ है, और भारत माता की संतान है। सर, एक सवाल ये कि क्योंकि आप भी इसलिए उस नहीं जा पाए आंदोलन में, क्योंकि आपको डिटेन कर दिया गया था, आपसे बॉन्ड भी भरवाया गया था, हम भी वहाँ थाना में थे। लेकिन सर, आप लोग लगातार कई आंदोलन किए हैं पटना में, लेकिन आप अभ्यर्थी को छोड़कर कभी नहीं भागे हैं बीच से। वाटर कैनन और जिस तरीके से लाठियां चार्ज हुई, सैल्यूट दिया जा रहा, तिरंगा झंडे फहराया जा रहा है, लेकिन लगातार अभ्यर्थियों के ऊपर पानी की बौछार और लाठियां चार्ज की गई। सिटी शरावत पटना के SSP नहीं है, सिटी SP है, और ये आपको जो आपको SSP है तो आपको आकाश कुमार है। एक बात बता दें, देखिए, अध्यक्ष कहते हैं ना कि उदंड है, उग्रवादी हैं, तो लड़का तिरंगा को सैल्यूट मार रहा था, तिरंगा फहरा रहा था, लाठी खा रहा था, झोटा नोच के ले जाया जा रहा था, हाथ पैर जोड़ के भीख मांग रहा था। इसको कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी नैतिकता और बौद्धिकता हो सही मानेगा कि अध्यक्ष, सचिव या राजनेताओं के बच्चे वहाँ पिटाए, इस तरह पिटाएंगे? ये 110% राजनीतिकरण का शिकार हो गया। अगर राजनीतिकरण नहीं होता तो हम लोग बात मनवा लिए होते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
तो क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संज्ञान में लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको के अधिकारी घेर के रखे हुआ है, उनको हाँ, अधिकारी घेर के रखे हुआ है, अधिकारी उनके पास बात नहीं पहुंचा रहा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार का हमारे मौसा नहीं है, लेकिन अभी भी पहुंचा रहा हूँ कि अधिकारी घेर के, अधिकारी बता दिए कि कैंसिल हुआ, वो बापू सभागार में ऐसा हो गया, बापू परीक्षा परिसर में ऐसा हो गया, इसलिए 12,000। अरे 12,000 भाई, 22 सेंटर का ही नहीं कहता है अध्यक्ष कि 22 सेंटर का कैंसिल, 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई। एक सेंटर क्या, व्हाट डू यू मीन बाई एक सेंटर? एक सेंटर का एग्जाम आप 22 सेंटर पर ले रहे हैं, तो बोलिए 22 सेंटर का में गड़बड़ी हुई, ये तो बोलेंगे नहीं। ये बिल्कुल 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 छात्रों के साथ अपराध है। छात्र राजनीतियों के चक्कर में छोड़े, उन लोगों को बोले कि आप लोग जब केस होगा तो पैसा उसमें दीजिएगा, और ये लोग माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएं, और उससे पहले चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अपना कान खोलें, मुंह खोलें, देखें और री एग्जाम करें, और परमार और सचिव साहब को झूठ बोलने की सजा दें। गुरुजी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो एक सवाल ये भी है कि हाल ही फिलहाल में 7 नीट वाला नवंबर बोलिएगा। नहीं 7 नवंबर का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, रेस का, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक अभ्यर्थी आज हमें दिल्ली से आए थे, वो मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ की जो धांधली हुई थी वहाँ की जो पीसीएस में, तो वहाँ का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। एग्ज़ाम पहले लिया गया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के डीएम से फीडबैक लिया गया, क्या-क्या वहाँ पे गलतियाँ हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को ये जजमेंट दिया कि नहीं, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो, एग्ज़ाम को रद्द करने की बात कही गई है। भगवान करे कि बिहार के सारे डीएम इतने ईमानदार हो। कुछ नहीं, 911 सेंटर पर धांधली नहीं हुई, मैं भी कह रहा हूँ, जी, कोई प्रमाण मेरे पास भी नहीं जी। है। 912 एगो सेंटर पर होलवा ना, एक सेंटर बराबर 22 सेंटर, जी। और उसके डीएम ईमानदार हैं, उसके डीएम ने सूचना दे दी, जिसके कारण अव्यवस्था हुआ, बस कैंसिल कर दें। डीएम के द्वारा तो कई तरीके की बात कही गई। पहले तो उन्होंने कहा कि 135 कितना ही बंडल था, 222 कितना नहीं बंडल तो पहुँचना डीएम था। को जो कई अध्यक्ष, डीएम को जो, अब डीएम बंडल किनेगा, जी, डीएम हमारे रिश्तेदार हैं, बंडल किनेगा, जी, वो अध्यक्ष जो उनको बोला गया, उसमें देखिएगा बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। इस केस में अगर जांच गहराई से हो ना, तो सारा रहस्य पता चल जाएगा। जाँच की माँग कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100% जांच की या मांग कर रहे परीक्षा हैं। होनी चाहिए? निश्चित री-परीक्षा ही एकमात्र सॉल्यूशन है नॉर्थ इंडिया के लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास जिताने का। सर क्या अधिकारी वन लाइनर वाले बनेंगे आज जिस तरीके से एग्जाम नहीं करने वाले? अधिकारी, इसका तो परीक्षा में ऑनलाइनर के, ये अधिकारी बनेंगे तो जब नाश कर देंगे ना, इनको ऐसा करना था तो 50-60 गो सीट निकालते, एक आध 150 सीट निकालते, ताकि इतना बड़ा पैमाने पर इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बेतुका है। इनको परीक्षा लेने नहीं आया, चटमंगनी पट दिया, बोले ना मांग में सिंदूर डालना था, कान में सिंदूर डाल के निकल गए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के कुछ ना, जहन में ये सवाल नॉर्मलाइजेशन, थे, अपने परसेंटाइल और स्केलिंग तीनों एक ही चीज है। स्केलिंग आपको ऑप्शनल पेपर में होता है, ये ऑप्शनल है नहीं, ये इसमें ये गलत है, गलत है, गलत है। मुझे रुवाई आ रही है, रुलाइए मत, मैं सेंटिमेंटल आदमी हूँ। बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, राजनीतिकरण का परित्याग करें लोग। 2 दिन में लोग सोता है ठंडा में तो पेपर में बड़ा बड़ा प्रिंट पे छपता है, और हमारे बच्चे बेचारे, आपको बच्चे हमारे बेचारे 15-15, 16-16 दिन, 18-18 दिन से बेचारे सो रहे हैं, और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं छपता है। तो मैं बच्चों के साथ था भैया, हम 100 गो गोली खा के मरे नींद के, उससे अच्छा कि हमारा FIR है, फिर भी बोलेंगे वो गोली मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री एक बार जाग जाइए, और बच्चे अब राजनीति लोग को छोड़ के, राजनीति लोग कहें कि आप पैसा दीजिएगा केस लड़ने के लिए, केस लड़े, केस में इनकी जीत होगी। आप ऐसे शिक्षकों में से हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन कोई बोलने, मीडिया के सामने बोल नहीं रहे, लेकिन आप बोल रहे हैं FIR दर्ज होने के। 1947 के पहले हम रहते तब भी बोलते, ये तो शुक्र मनाइए कि भारत आज़ाद है, तो आज़ाद भारत में सबको बोलने का सही बात अधिकार है। अगर सही बोलने के लिए फांसी है तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ अपने छात्रों के लिए। देखिए लगातार गुरु रहमान सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि बिहार के सबसे फेमस शिक्षकों में से एक है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुनः परीक्षा हो, कोर्ट जाने की भी बात इन्होंने कही कि अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो एग्जाम हुई है, 12,000 तकरीबन अभ्यर्थी थे, लेकिन एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन 22 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित किया गया था, मात्र 4,000 ही अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन आज का जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसको लेकर भी गुरु रहमान ने साफ कर दिया कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर ये जो अधिकारी जो बनेंगे वन लाइनर वाले, ये बिहार को नाश कर देंगे। मुख्यमंत्री जी से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी अभी भी कान खोलिए और ये एग्जाम को कैंसिल
हासिल करने फिर से फेयर तरीके से एग्जाम करने की बात कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ, मैं संजय पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।